डाइट भी सही है, जिम भी जाते हो, लेकिन फिर भी पेट की चर्बी कम होने का नाम नहीं लेती। सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी पेट का फैट वहीं का वहीं है। डाइटिंग करते हो तो सबसे पहले आर्म्स, पैर और फेस पतला हो जाता है, लेकिन पेट वहीं का वहीं रहता है। अपनी फैमिली में ही देख लो, चाचा, पापा, ताया, मामा, सबके पेट निकला हुआ है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है और क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। देखो, मैं पिछले 15 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, पहले पर्सनल ट्रेनर और अब जिम मैनेजर। तो मेरे इस पूरे करियर में मैंने इंडियंस के अंदर ये सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया है। एंड व्हेन आई डिग डीपर तो मुझे समझ में आया कि ये कोई कम खाओ ज्यादा भागो वाली बात नहीं है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपका बेली फैट बढ़ता तो है ही लेकिन कम होने का नाम भी नहीं लेता। तो इसमें आपकी पहली वजह है स्ट्रेस, दूसरी वजह है जेनेटिक्स, तीसरी वजह है आपके रिफाइंड शुगर एंड कार्ब्स, चौथी वजह है लो मूवमेंट और पांचवी वजह है आपका विसरल फैट साइकिल। देखो, आपका फैट कम नहीं हो रहा, इसका कारण जाने बिना आप कोई राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए ये 5 रीजंस आपके लिए जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रीजन से, जो कि है स्ट्रेस और कोर्टिसोल लेवल्स। जब आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस्ड होते हो, चाहे वो ऑफिस की डेडलाइंस हो, ऑफिस का प्रेशर हो, बॉस का प्रेशर हो या फिर नींद पूरी ना होना, तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है। जब भी आप स्ट्रेस होते हो ये इमरजेंसी की तरह काम करता है और आपकी बॉडी में रिलीज होता है। ये बताता है कि खतरा है और एनर्जी को सेव करो। और ये हार्मोन स्पेसिफिकली आपके पेट के अराउंड फैट को स्टोर करने का सिग्नल देता है, क्योंकि बॉडी के लिए सर्वाइव करने के लिए यही सेफेस्ट जगह है। इसलिए जो लोग स्ट्रेस होते हैं, अब चाहे उनकी डाइट भी अच्छी हो, कोर्टिसोल हार्मोन बार बार आपका फैट बेली में ही स्टोर करवाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जेनेटिक्स और सर्वाइवल मोड। इसको समझने के लिए आपको समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपके दादा नानी के टाइम पे, उस टाइम पे खाना भरपूर लेवल पे अवेलेबल नहीं था, तो कभी अकाल आता था, कभी नहीं आता था, कभी अच्छा खाना मिल जाता था और कभी नहीं। तो बॉडी ने एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक को सीख लिया, यानी कि जब भी अच्छा खाना मिले उसको फैट के रूप में स्टोर कर लो, ताकि जिस दिन खाना नहीं मिलेगा आपको वो एज ए एनर्जी यूज होगा। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी कोई बात नहीं है। आपको खाना भरपूर मिलता है लेकिन आपकी मूवमेंट कम होती जा रही है, इसलिए वो एनर्जी यूज नहीं हो पाती। ये सर्वाइवल सेटिंग्स जनरेशन से चलती आ रही हैं। इसलिए आप जब भी थोड़ा सा ज्यादा खाना खाते हो तो बॉडी तुरंत उसको बेली फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो मेरी बात मानिए, ये कोई विल पावर का इश्यू नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सेटिंग है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे ही हम लोग शुगर, रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि मैदा, व्हाइट राइस खाते हैं, वैसे ही आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाता है। इसके रिस्पॉन्स में बॉडी तुरंत इंसुलिन को रिलीज करती है, ताकि आपकी बॉडी के हर एक सेल को वो शुगर पहुंचा जा सके। लेकिन बार बार इस शुगर लेवल के स्पाइक होने से इंसुलिन की बात सेल सुनना बंद कर देते हैं। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो बॉडी फैट को इजीली बर्न करना बंद कर देती है और जो एक्स्ट्रा शुगर है वो आपके बेली के अराउंड जमा हो जाता है। चौथा पॉइंट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड लो मूवमेंट। आजकल आप में से ज्यादातर लोग ऑफिस में ही काम करते हैं, यानी कि लगभग 10 घंटे बैठे रहना। इसलिए एक बात को याद रखो, जब भी आपकी मूवमेंट कम होती है आपका मसल मास धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। और एक मसल ही है जो आपके मेटाबॉलिज्म को हाइक कर सकता है। जितना कम मसल मास उतना ही स्लो आपका मेटाबॉलिज्म, और जितना स्लो आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही स्लो आपका फैट बर्न होता है। और 5वां पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, विसरल फैट सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल। याद रखिए, बेली फैट सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है कि आपने ज्यादा खाना खा लिया, कभी वर्कआउट नहीं किया इसलिए बेली फैट ज्यादा हो गया है। इसकी वजह से भी विसरल फैट और बढ़ता है। जब भी फैट ऑर्गन्स के अराउंड जमा होता है उसे हम विसरल फैट बोलते हैं, और ये फैट खुद इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए जितना ज्यादा आपका बेली फैट उतना ज्यादा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना ज्यादा आपका बेली फैट।
देखिए, ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल है। इसलिए जब फैट एक लेवल के बाद में बढ़ने लगता है तो उसका अपने आप कम होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस साइकिल को तोड़ ना दे। यही वजह है कि हम इंडियंस को डायबिटीज भी बहुत जल्दी हो जाता है, खासकर तब जब आपका वेइंग स्केल पे वेट बहुत नॉर्मल दिख रहा है। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि पेट का फैट ना जाना आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये जेनेटिक्स, जनरेशंस और बॉडी कंपोजिशन का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है। लेकिन जेनेटिक्स कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को ताकि आप इसके लिए फाइट कर सके। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे अपने बेली फैट को इफेक्टिवली कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसके साथ आप रिलेट कर रहे हो, तो इसे लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग अगली वीडियो में जल्दी मिल सके।